मैंने को अपना कुछ यूआई कुछ इस तरह का बना दिया है, जो आई होप आप लोग को आप लोग पसंद करोगे इसको। अब आप लोग देखो, जो मेरा बटन है ना वो सक्सेसफुली यहाँ पर स्टाइल हो चुका है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जो ये मेरी जो इमेज है ये थोड़ी सर्कुलर फॉर्मेट के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर स्टाइल है, ये मेरी इमेज के लिए है। तो एक काम करता हूँ, इस इमेज के स्टाइल के लिए मैं काम करूँगा, कोमा लगाऊंगा, यहाँ पर लिखूँगा बॉर्डर की जो रेडियस है ना, बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर की जो रेडियस है मैं उसको सेट कर दूंगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल 50 पिक्सल्स आप लोग सेट कर सकते हो, ठीक है, 50 पिक्सल्स। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो इमेज यहाँ पर राउंड हो गई। जैसा कि आप लोगों ने प्रीव्यू में देख लिया होगा, आज की वीडियो के अंदर हम लोग करने के वाले हैं बेसिकली आप लोगों के लिए मैंने काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं ऑथेंटिकेशन के ऊपर, लेकिन आज की वीडियो कुछ खास है क्योंकि आज है 2025 की लेटेस्ट वीडियो जो आप लोगों के सामने आने वाली है। बिल्कुल इजी वे में आप लोग को समझाऊंगा, लेकिन यार सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना। तो गाइस अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो अब क्या करते हैं, अपने वीएस कोड के ऊपर आएंगे। एक नया प्रोजेक्ट मैंने बना लिया है विद द नेम ऑफ गूगल लॉगिन, और यहाँ पर हमें कुछ पैकेजेस डाउनलोड करने हैं। पैकेजेस कुछ नहीं है, कुछ खास पैकेजेस नहीं है। पहले इस प्रोजेक्ट को हम लोग सेटअप कर लेते हैं। लाइक कहाँ गया भाई मेरा टर्मिनल, कहाँ पर गया यार। तो मैं यहाँ पर अपने टर्मिनल को पहले खोल लेता हूँ। टर्मिनल, ऑल राइट, ये रहा मेरा टर्मिनल। कुछ इस तरह से मैं कर देता हूँ, ऑल राइट। अब मैं एलएस करूँ, सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, जो मेरा प्रोजेक्ट है इसको मैं एक एनपीएम प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर दूंगा। बिल्कुल सबसे पहले आप लोग एक बेसिक प्रोजेक्ट जो है इनिशियलाइज कर दें, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस चलो यार, आप अपना जो 1 मिनट में उसको सेटअप कर लेता हूँ। तो यार चलो तुम्हारे सामने कर लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करने हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। मैंने सेटअप इसलिए नहीं करा क्योंकि मुझे भी यार पैकेजेस को इंस्टॉल करवाना है। आप लोग भी जो इंस्टॉल करने हैं आप लोग को, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे पैकेजेस हैं वो हैं, यहाँ पर आप लोग लिखते रहिए मेरे साथ साथ। एक्सप्रेस चाहिए, मंगूस चाहिए, और .env कोर्स चाहिए। एंड हमारे पास हैं और भी पैकेजेस हैं, जैसे कि अभी JWT चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अभी के लिए आप लोग इंस्टॉल कर लें अपने बेसिकली अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। सो गाइज अब एक चीज़ और करता हूँ मैं, पहले डाउनलोड करने से पहले काम आप लोग करें काम, सॉरी फॉर दिस, लेकिन अभी के लिए आप लोग एक काम करो, अपने प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बैकएंड नाम का अलग से आप लोग फोल्डर बनाएं। देन आप लोग क्या करें, डाउनलोड करने से पहले cd बैकएंड एक कमांड रन करें, एंड देन आप लोग ये सारी कमांड यहाँ पर लिखें। कमांड क्या क्या है, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, mongoose .env कोर्स आपका होगा, एक्सप्रेस सेशन आप लोग करना है, पासपोर्ट और पासपोर्ट डैश गूगल डैश OO20 हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इंस्टॉल कर लें अपने बैकएंड फोल्डर के अंदर, ठीक है। अब ये बैकएंड फोल्डर के अंदर जैसे ही आप लोग इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल यहाँ पर हो जाएगा, नई पैकेज .json फाइल यहाँ पर बन जाएगी। अब बैकएंड के अंदर अभी आप लोग राइट क्लिक करें, न्यू फाइल क्रिएट करें। यहाँ पर आप लोग अपनी फाइल का नाम क्या रखोगे, server.js, ठीक है। server.js के अंदर हम लोग वही अपना बेसिक कोड जो हम लोग लिखते हुए आ रहे हैं वो कोड होता है। तो इंपोर्ट, हमें इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ करना है। तो पैकेज.json के अंदर जाकर आप लोग यहाँ पर अपना टाइप डिफाइन करें। पहले टाइप इस तरह से टाइप लिखोगे, यहाँ पर मॉड्यूल आप लोग कर दें, ठीक है। देन ही आप लोग अपने इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ कर पाओगे, लाइक दिस, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ये आ गया एक्सप्रेस। यहाँ पर आप लोग अपना mongoose, ठीक है, mongoose हो गया, और आप लोग का कोर्स हो गया, कोर्स फ्रॉम कोर्स। एंड देन आप लोग अपनी .env फाइल को यहीं पर डॉट फाइल नहीं, बेसिकली आपका पैकेज है .env। और आप लोगों ने यहाँ पर क्या चीज़ जो आप लोगों ने बेसिकली यहाँ पर यूज़ किया है, तो वो जो आप लोगों ने यहाँ पर इंस्टॉल किया है वही चीज़ हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं। अब एक काम करता हूँ यार, इतना बेसिक कोड मैं नहीं लिख पा रहा, तो एक काम करता हूँ मैं चैट जीपीटी यहाँ पर ओपन कर लूँगा। चैट जीपीटी ओपन करने के बाद एक काम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे राइट बेसिक सर्वर कोड, क्योंकि यार ये तो सबको ही आता है, ठीक है, फॉर कनेक्टिंग टू MongoDB। और एक चीज़ और लिख दूंगा इसके अंदर, एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखें, कोड लिखवाते समय आप लोग अपने पैकेजेस का भी यहाँ पर लिख दें, यूजिंग कि भी ये पैकेज हम लोग यूज़ करें, ये समझ जाएगा, ठीक है। जस्ट हमें सर्वर कोड लिखवाना है, तो यूजिंग दीज पैकेजेस ओनली फॉर server.js। तो अभी मुझे एक बेसिक सर्वर कोड देगा जो कि MongoDB से कनेक्ट करेगा यूजिंग दी सेशन अरेंजमेंट। अब यहाँ पर ये इसने रिक्वायर पैकेज में दिया, तो मुझे रिक्वायर में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इंपोर्ट में। तो कहूँगा यूज़ इंपोर्ट, तो इंपोर्ट का यूज़ करेगा। अब यहाँ पर server.js इकमा स्क्रिप्ट मॉड्यूल के हिसाब से यहाँ पर लिखेगा। आप लोग को ये देखो कुछ इस तरह से जो बेसिक कोड है वो मिल चुका है, यानी कि यार ये तो हमें सभी को भी इसने यूज़र स्कीमा में दे दी, लेकिन हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए हमें जस्ट इतना कोड मिल जाए काफ़ी है। जो हमारा बेसिक कोड है वही हम लोग को चाहिए, और बाकी हमें कुछ भी नहीं चाहिए इससे, ठीक है। तो मैं इसको बोल देता हूँ, आई नीड ओनली बेसिक कोड फॉर कनेक्टिंग टू MongoDB, यही बोल देता हूँ जस्ट, बाकी तो हम लोग खुद ही कर देंगे, ठीक है।
जस्ट ऑल राइट। अब यहाँ पर जो मेरा बेसिक कोड है कुछ इस तरह का, ये तो हमें मिल जाएगा, कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद अपने वीएस कोड के अंदर आप लोग आ जाना। रिकॉर्डिंग चल रही है जी, चल रही है। अब यहाँ पर जैसे आप लोग आ जाओगे तो आप लोग एक काम करना है, इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो डुप्लीकेट्स हैं वो आप लोग हटा देना। और यहाँ पर सब कुछ इसने कर दिया है, कनेक्शन भी दिखा दिया है, बहुत बढ़िया। अभी आप लोग इसको यूज़ करना है, कंट्रोल एस आप लोग इसको प्रेस करें। एंड अभी एक चीज़ और, यहाँ पर मोंगो यूआरआई हमें चाहिए। मोंगो डीबी का एक नया अकाउंट हम लोग को बनाना पड़ेगा। अकाउंट नहीं, बेसिकली हमें एक क्या सेटअप करनी पड़ेगी। पहले तो हमें एक ENV फाइल अंदर चाहिए, ENV फाइल चाहिए, जिसके अंदर आप लोग अपने मोंगो यूआरआई एंड बाकी सारे जो भी पासवर्ड रहेंगे वो स्टोर कर पाएँ। तो उसके लिए आप लोग एक काम करो, नया टैब आप लोग ओपन कर लो और यहाँ पर आप लोग एक काम करो, अपने मोंगो डीबी पर जाओ, ये रहा। और यहाँ पर मैं साइन इन कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ गूगल, एंड एक नया मोंगो डीबी का प्रोजेक्ट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, जिससे मैं अपने साइन वगैरह का सारा काम उसी के अंदर कर पाऊँ। यानी कि जो यूज़र का डेटा है बेसिकली वो भी मुझे सेटअप करना है, तो उसके लिए मुझे मोंगो डीबी का अकाउंट चाहिए, क्योंकि मुझे डेटा बेस भी के अंदर डेटा भी तो शो करवाना है यार। तो अब यहीं पर एक काम करते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। आप लोग अपने प्रोजेक्ट का नाम रखें, मेरे गूगल साइन इन साइन, ये मैं रख देता हूँ एंड यहाँ पर 2 कर देता हूँ, नेक्स्ट कर दूंगा। क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करूंगा। बहुत जल्दी काम हम लोग कर रहे हैं, जो बेसिक चीज़ें हम लोग बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है, जिससे आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। सोर्स कोड की बात करूँ तो सोर्स कोड मैंने आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ पर जाकर आप लोग कोड पेस्ट कर सकते हो। लेकिन यार अभी आप लोग को अगर वीडियो छोड़कर भाग जाए तो यार बहुत बुरा होगा, मैंने अगर कोड दे दिया तो कोड तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाए, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। क्लस्टर 0 इसको बाय डिफॉल्ट रहने दो यार, क्लस्टर 0 ही रहने दो। अब जो भी है आप लोग के हाथ में है, लेकिन अगर आप लोग समझ के कोड करना चाहते हो तो आप लोग वीडियो के साथ साथ चल सकते हो। अदरवाइज सोर्स कोड तो मैंने प्रोवाइड कर ही रखा है आप लोग को, ठीक है। तो कॉपी कर लूँगा एंड आप लोग अपने पासवर्ड को भी इसी तरह से कॉपी कर लें, इसी तरह से कॉपी कर लें और अपनी ENV फाइल के अंदर सेटअप कर दें। ये लो यार, देख लो मेरा पासवर्ड, ठीक है। अब चूज कनेक्शन मेथड पर क्लिक करूँगा, क्लोज कर दूंगा और यहाँ पर आप लोग को ये क्लस्टर जो है थोड़ी देर के अंदर सेटअप होता हुआ दिख जाइएगा। तो अब ये देखो यहाँ पर जो मेरा क्लस्टर है, एक मिनट बैक, तो अभी यहाँ पर जो मेरा प्रोजेक्ट है वो लोड हो रहा है। इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं और टाइम देने के बाद इसने हमें अपना रिजल्ट दिखाया। गेट कनेक्शन स्ट्रिंग करूँगा, उसके बाद जो मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग है इसको कॉपी करूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना एज इट इज़। एंड जो आप लोग का पासवर्ड है इसको आप लोग कॉपी करें। कॉपी करने के बाद जो डीबी पासवर्ड है इसको विद ब्रैकेट्स आप लोग यहाँ से हटा दें, कंट्रोल V कर दें, कंट्रोल S कर दें। ऑल राइट गाइस, अब आप लोग का जो मोंगो यूआरआई है ना, सेम वेरिएबल आप लोग का यहाँ पर होना, जैसे कि यहाँ पर मोंगो यूआरआई ऐसे वेरिएबल यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक काम कर दूंगा, नोड सर्वर डॉट जेएस यहाँ पर एक बार रन करता हूँ, लेट्स टू चेक कि भी यहाँ पर सर्वर काम कर रहा है या नहीं। तो सर्वर रन कर रहा है पोर्ट नंबर 5000 पर, ठीक है। अभी मुझे एक मैसेज हो आना चाहिए मोंगो डीबी कनेक्टेड, ये भी आ गया। क्लिक करके चलते हैं, यानी कि कैन नॉट गेट आया, ये इसलिए आया क्योंकि अभी हम लोगों ने कोई भी रिक्वेस्ट नहीं मारी, यानी कि मोंगो डीबी कनेक्शन तो भाई सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुका है। तो ये फायदा है यार चैट जीपीटी को यूज़ करने का, ठीक है। कोड आप लोगों को एकदम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में मिल ही जाता है। अब यहाँ पर जो आप लोग का सर्वर कोड था बेसिकली वो हुआ कंप्लीट। अब एक काम करता हूँ, मुझे पहले यहाँ पर एक राइट क्लिक करके नया फोल्डर बनाऊंगा बैकएंड फोल्डर के अंदर। बैकएंड फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बनाऊंगा मॉडल, एंड मॉडल के अंदर एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका नाम आप लोग कर रखेंगे user.js, और यहाँ पर इम्पोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose, और उसके बाद आप लोग अपने कॉन्स्ट यूजर स्कीमा इज इक्वल्स टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा, ठीक है। कुछ इस तरह से आप लोग करते हो, यस यस बिल्कुल जी। अब हमें जो जो डेटा यूजर से चाहिए वो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे कि अभी हमें गूगल साइन करा है, दैट्स वाई हमें गूगल आईडी चाहिए, उसकी गूगल आईडी चाहिए। तो गूगल आईडी किस फॉर्मेट में चाहिए, स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर चाहिए, आप लोग ये लिख सकते हो। एंड आप लोग को अगर नेम चाहिए तो वो आप लोग स्ट्रिंग में कर देना, और हमें ईमेल चाहिए तो वो भी हम लोग स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें 3-4 डिटेल चाहिए यूज़र से, ठीक है। अब ये तो मेरा mongoose मॉडल होगा कि भी मुझे क्या क्या डिटेल यूज़र से चाहिए। बेसिकली मॉडल हमारा यही काम करता है कि हमें जो जो चीज़ें यूज़र से चाहिए वो चीज़ें हम लोग यहाँ से ठा लेते हैं, ठीक है। अब मॉडल के अंदर मॉडल का नेम जो कि हम स्ट्रिंग में देंगे विच इज़ यूज़र, कैपिटल U आप लोग रखें, एंड यूज़र स्कीमा आप लोग पास कर दें, जैसे कि आप लोग को हिंट में भी ऊपर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आप लोग एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर दें इसको, यूज़र को, तभी तो आप लोग एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, तभी तो आप लोग इंपोर्ट करोगे इस वाले यूज़र को दूसरी वेबसाइट दूसरी फाइल्स के अंदर, जैसे कि आप लोग देखते हो, ठीक है। अब ये करने के बाद हमारा आया स्टेप नंबर 2। अब यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, एक पासपोर्ट JS नाम की आप लोग फाइल बनाओगे। तो उसके लिए आप लोग काम करना, एक नया फोल्डर बना लेना, उसके अंदर आप लोग सेपरेट कर देना, ठीक है, पासपोर्ट, एंड इसके अंदर एक नई फाइल बनाओगे
PWS पासपोर्ट डॉट जेएस। अब इस पासपोर्ट डॉट जेएस के अंदर भी हम लोग अपना काम करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट स्ट्रैटेजी फ्रॉम पासपोर्ट गूगल और 20। आप लोग यहाँ पर स्ट्रैटेजी को आप लोग कैसे इंपोर्ट करोगे, स्ट्रैटेजी एज गूगल स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी एज गूगल स्ट्रैटेजी फ्रॉम पासपोर्ट और 20। ऑल राइट। उसके बाद हम लोग को बेसिकली हम लोग पासपोर्ट का यूज़ इसलिए कर रहे हैं जिससे हम लोग अपना डेटा ले सकें गूगल साइन इन से। अब जब डेटा ले रहे हैं तो हम लोग को डेटा को स्टोर भी कराना है, और स्टोर किस फॉर्मेट में कराना है, अपने मॉडल की फॉर्मेट में। यानी कि जैसा हमारा मॉडल है उसी फॉर्मेट में डेटाबेस के अंदर डेटा जाना चाहिए साइन इन हो जाने के बाद। अब ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग एक काम करो, उसके बाद आप लोग एक काम करो, यहाँ पर जो आप लोग का पासपोर्ट डॉट जेएस, इसके अंदर आप लोग फंक्शन बनाओ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, और इसका नाम है कन्फिगर पासपोर्ट। आप लोग रख सकते हो कन्फिगर पासपोर्ट। ठीक है, अब आप लोग काम करना है, यहाँ पर पासपोर्ट पास कर दो कन्फिगर। अभी तो हम लोग यार ठीक है, कन्फिगर पासपोर्ट एंड ये रहा। अब यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, पासपोर्ट डॉट यूज़ आप लोग लगाओगे, पासपोर्ट डॉट यूज़। पासपोर्ट में यूज़ करेंगे न्यू गूगल स्ट्रैटेजी, हम लोग यूज़ करने वाले हैं। न्यू गूगल स्ट्रैटेजी के अंदर भी हम लोग क्या क्या आने वाला है हमारे पास, क्लाइंट आईडी आएगी, जो कहाँ से आएगी, प्रोसेस डॉट env डॉट। अभी हम लोगों ने बनाई नहीं है, लेकिन हम लोग लेंगे इसको अभी जस्ट आप लोग वो लिखते रहे जो मैं लिखवा रहा हूँ, बाद में मैं आप लोग को सारी चीज़ें दिवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर होता है क्लाइंट सीक्रेट। तो ये भी आप लोग का प्रोसेस डॉट env डॉट क्लाइंट सीक्रेट, क्लाइंट CCRET क्लाइंट सीक्रेट। ठीक है, ये आप लोग का क्लाइंट आईडी होगा, क्लाइंट सीक्रेट हो गया। दो चीज़ें आप लोगों ने ले ली, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और होती है विच इज़ कॉल बैक URL। कॉल बैक URL के अंदर हम लोग अपना URL पास करते हैं /auth/google। ठीक है, /call back। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पर कॉल बैक URL। अब इसी के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर, तो यहाँ पर आप एक काम करो, असिंक बनाओ, असिंक फंक्शन बनाओ, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश एक्सेस टोकन हमारे पास आ गया। एक मिनट, ये एक्सेस टोकन है और ये हमारा रिफ्रेश टोकन हो गया। एंड देन हमारे पास है हमारी प्रोफाइल और डन, प्रोफाइलर नहीं, बेसिकली प्रोफाइल एंड डन। हम यहाँ पर एक और बेसिकली एरो फंक्शन है, इसी के अंदर का पार्ट है। ठीक है, इसी के अंदर होता है ये। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग चेक करें कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग, एक आप लोग वेरिएबल बना लो, एग्जिस्टिंग यूज़र आप लोग वेरिएबल बना लो कि भी यहाँ पर अवेट करेंगे। अब क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग अवेट यूज़र डॉट फाइंड वन। अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, यूज़र डॉट फाइंड वन गूगल आईडी, क्योंकि ये एक यूनिक आईडी है जो यूज़र के पास होगी, जो साइन इन करेगा विद द हेल्प ऑफ गूगल, जो कि गूगल की मदद से साइन कर रहा है, उसकी एक यूनिक आईडी होगी। क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हो डेटाबेस के अंदर एक यूनिक आईडी होती है हर एक यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसी तरह गूगल के अंदर भी गूगल आईडी होगी, जो कि प्रोफाइल के अंदर से हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, प्रोफाइल डॉट ID। और ये आप लोग एक काम करना है, यहाँ पर ये जो इस पी को स्मॉल बना लें, इस वाले पी को, क्योंकि यही वाला प्रोफाइल हम लोग यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं एग्जिस्टिंग यूज़र वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर अब एक चीज़ और कि भी अगर एग्जिस्टिंग यूज़र है कि भी अगर वो साइन इन कर रहा है, अगर यहाँ पर एग्जिस्टिंग यूज़र है जो साइन इन कर रहा है, एग्जिस्टिंग यूज़र यानी कि ऑलरेडी उसका डेटा हमारे पास है, लेकिन वो फिर भी साइन करना है, तब करना है रिटर्न कर दो। और यहाँ पर आप लोग रिटर्न करना है क्या, रिटर्न करना है डन नल एंड एग्जिस्टिंग यूज़र। उस एग्जिस्टिंग यूज़र को आप लोग को रिटर्न यहाँ पर कर देना है, जो आप लोग का एग्जिस्टिंग यूज़र है। ठीक है, अब जो हमारा एग्जिस्टिंग यूज़र है इसी के अंदर ही हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोग काम करो कॉन्स्ट। अब यहाँ पर जो हमारा नया यूज़र आएगा उसको हम लोग सेव करेंगे, एग्जिस्टिंग यूज़र को तो नहीं कराएंगे। तो यहाँ पर अवेट क्या करेंगे, अवेट यूज़र डॉट क्रिएट, हम लोग क्रिएट कराएंगे। क्या क्रिएट कराएंगे, विद गूगल आईडी। हमारे पास गूगल आईडी आनी चाहिए, जो कहाँ से आएगी, प्रोफाइल डॉट आईडी। सबसे पहले हम लोग यूज़र की आईडी ले रहे हैं, प्रोफाइल डॉट ID, ये आईडी। ठीक है, हट जाओ यार, गूगल आईडी आई थिंक यहाँ पर भी आप लोग स्मॉल आई रखो। ठीक है, प्रोफाइल डॉट ID स्मॉल आई।
गूगल आईडी प्रोफाइल डॉट आईडी, और आपका हमारे पास नेम होने वाला है, तो नेम भी हमारे पास प्रोफाइल डॉट डिस्प्ले नेम, प्रोफाइल डॉट डिस्प्ले नेम, यानी कि जो भी डिस्प्ले नेम है, यूज़र का जो भी नेम डल रहा है गूगल अकाउंट पर वो हमें चाहिए, तो प्रोफाइल डॉट डिस्प्ले नेम। एंड हमें इसका एक ईमेल भी चाहिए, ईमेल भी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोफाइल डॉट डिस्प्ले सॉरी प्रोफाइल डॉट, हमें चाहिए ईमेल। ईमेल्स हो सकते हैं मल्टीपल, तो हमें ज़ीरो यानी कि पहला वाला ईमेल चाहिए, तो उसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो ये हो गया इस फंक्शन का मतलब यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरे पास एक दिक्कत आएगी, भी यहाँ पर आ रहा है अनरीचेबल कोड डिटेक्टेड, और ये क्या है इसके अंदर, ओह आई थिंक मैं इस कोड को इसी के अंदर लिख दिया, मुझे इसको बाहर लिखना चाहिए था। यस, यहाँ पर आप लोग लिखोगे, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी फॉर दिस। यहाँ पर आप लोग इसको कट कर देना, देखो यहाँ से आप लोग कट करोगे, यहाँ पर आप लोग इसको डाल दो, ये किसका है, ऑल राइट, यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, अब ये एकदम रीचेबल कोड है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब यहाँ पर हमारा जो न्यू यूज़र है उसकी हमें डिटेल्स यहाँ पर मिल चुकी हैं, बिल्कुल यहाँ पर आप लोग सेमीकोलन लगा दें। अब यहाँ पर डन हो चुका है, तो यहाँ पर नल रिटर्न करेंगे एंड न्यू यूज़र, जो हमारा न्यू यूज़र है उसको हम लोग डन के साथ यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब एक काम करेंगे हम लोग, सो गाइस चलो, यहाँ पर बेसिकली मैं क्या कर रहा था, अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, ये क्या लग गया, यस यही हमारा अगला फंक्शन होने वाला है। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने क्या कर लिया, यूज़र को हम लोगों ने क्रिएट कर दिया डेटाबेस के अंदर। अब यहाँ पर हमें एक फंक्शन और बनाना पड़ेगा, अभी वो बताऊँगा आप लोग को ऐसा क्यों, लेकिन उसके लिए पहले आप लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा मेरे साथ क्या, कोड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर एक पासपोर्ट सीरियलाइज यूज़र का फंक्शन बनाएंगे, पासपोर्ट डॉट सीरियलाइज यूज़र। तो इसके लिए आप लोग लिखो SERIA सीरियलाइज यूज़र। तो जैसे आप लोग लिखोगे सीरियलाइज यूज़र, तो यहाँ पर आएगा पासपोर्ट ऑथेंटिकेटर, यहाँ पर है रजिस्टर फंक्शन यूज टू सीरियलाइज यूज़र ऑब्जेक्ट इनटू द सेशन। अब इसका क्या मतलब है, ये फंक्शन क्या करता है, जो हमारा पासपोर्ट डॉट जैसे इसको बताता है कि भी कि हमें यूज़र का डाटा जो है एक सेशन यानी कुकी के अंदर, यानी कि जब यूज़र अगली बार हमारी वेबसाइट को विजिट करे तब हमारी साइट उस यूज़र को पहचान जाए और उसे बिना लॉगिन करे अंदर डाल दे, दोबारा उसे लॉगिन ना करना पड़े गूगल की मदद से। तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़र की आईडी को सेशन के अंदर स्टोर कर रहे हैं, जिससे हमारा जो वेबसाइट है वो लाइट वेट रहेगी, यानी कि उस पर कोई ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक सीरियलाइज यूज़र नाम का फंक्शन बना रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप लोग लिखो पासपोर्ट डॉट सीरियलाइज यूज़र, इसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं विच इज़ यूज़र एंड डन। ठीक है, दो फंक्शन है, इसके अंदर भी आप लोग एरो फंक्शन बना दो जैसे हम लोग बनाते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल जी। अब यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, यूज़र क्या है, जो हमारा यूज़र ऑब्जेक्ट है, यूज़र क्या है, यूज़र का ऑब्जेक्ट है जो कि मोंगोडीबी से आ रहा है, और यूज़र आईडी क्या है, एक यूनिक आइडेंटिफायर है जो कि मोंगोडीबी से जनरेट हुई है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, डन नल नल एंड यूज़र डॉट आईडी, यूज़र की आईडी हमारे पास आ गई, बिल्कुल। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये करेगा सेव ओनली यूज़र आईडी, जिससे हम लोग यूज़र की आईडी सेव कर रहे हैं, सेव ओनली यूज़र आईडी इन द सेशन। आई होप आप लोग यहाँ पर बातें समझ में आ रही होंगी मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों से। तो ये हो गया हमारा पासपोर्ट डॉट सीरियलाइज यूज़र। ठीक है, अब यहाँ पर एक और फंक्शन है, जैसे इसके अंदर डी सीरियलाइज लग जाएगा, एक और फंक्शन है इसी तरह का। तो उसके अंदर क्या होता है, पासपोर्ट डॉट डी सीरियलाइज, DSERIALD सीरियलाइज यूज़र। ठीक है, ये होता है डी सीरियलाइजिंग यूज़र। अब इसी के अंदर क्या होता है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग उसको असाइन फंक्शन बनाओगे, ठीक है, और असाइन फंक्शन बनाने के साथ इसके अंदर एक आईडी हमारे पास होती है और एक वही सेम डन। तो ये हमारे पास है असिंक और आईडी एंड डन। ठीक है, अब ये दो पैरामीटर्स हैं, इसके साथ क्या है, आईडी वो है जो हम लोग अपने सेशन के अंदर सीरियलाइज यूज़र से जो हम लोगों ने स्टोर करी थी वो हम यूज़र के डॉक्यूमेंट को फैच कर रहे हैं बेसिकली हमारे मोंगो डीबी से बाय आईडी। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल्स टू अवेट, हम लोग यूज़र को फाइंड करेंगे। ठीक है, यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी, हम लोग अब उसकी आईडी से फाइंड करेंगे, जो हमारे पास आईडी है उसको हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे, यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी। और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे, किसको, अटैच द यूज़र
ऑब्जेक्ट टू रेक डॉट यूजर। ठीक है, अब इसको अटैच कैसे करेंगे, डन, और यहाँ पर पास कर देंगे नल एंड हमारा यूजर। दैट्स हाउ हमारा डिसीरियलाइज एंड सीरियलाइज वर्क। कि भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन क्या कर रहा है, डिसीरियलाइज यूजर। ये फंक्शन जब कॉल होता है, जब कोई भी रिक्वेस्ट सेशन के अंदर मेड की जाती है, मान लो जब हमारा यूज़र वेबसाइट पर आया गूगल से साइन इन करने के लिए, देन क्या करेगा, ये डिसीरियलाइज यूज़र फंक्शन कॉल होगा, जिससे यूज़र की जितनी भी डिटेल हैं उस आईडी से वो हमारे पास आ जाएंगी। और इससे क्या होगा, जो यूज़र की आईडी है उसको ही रिट्राइव करेगा, कहाँ से, यूज़र के डेटाबेस के अंदर से, और हमारे पास जो है यूज़र साइन इन हो जाएगा बिना दोबारा साइन इन करे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक जो पासपोर्ट डॉट जेस की बात है वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये था हमारा पासपोर्ट डॉट जेस का कोड। यहीं तक आप लोग को लिखना था। पासपोर्ट डॉट जेस का कोड जो है यहाँ तक आप लोग का जो है समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो अभी हमारी बारी है कि हम लोग यहाँ पर राउटिंग को सेटअप करें। तो इससे पहले आप लोग एक काम करो, अब हम अपनी राउटिंग को यहाँ पर सेटअप करते हैं। राउटिंग कैसे सेटअप करते हैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अब यहाँ पर एक राउटिंग के लिए एक काम करते हैं, नया फोल्डर बना देंगे जिसका नाम हम लोग रखेंगे राउट्स, ROUTS राउट्स। ठीक है, और राउट्स के अंदर हम लोग एक नई राउट्स के अंदर हम लोग एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम है auth.js। अब इसी के अंदर हमारा जितना भी ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड प्रोसेस है वो यहीं पर होगा। तो इंपोर्ट एक्सप्रेस और इंपोर्ट करेंगे हमारे पासपोर्ट को, इंपोर्ट पासपोर्ट फ्रॉम पासपोर्ट। ठीक है, पासपोर्ट को हम लोग इंपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग राउटिंग सेटअप कर रहे हैं, तो कॉन्स्ट इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, हम अपने राउटर को यहाँ पर सेटअप कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग रिक्वेस्ट मारेंगे राउटर डॉट गेट, और यहाँ पर एक एंड पॉइंट है विच इज स्लैश गूगल, और यहाँ पर भी हम लोग लगाएंगे पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट। यहाँ पर हम लोग अपना ऑथेंटिकेशन का काम करेंगे। यहाँ पर आया हमारे पास स्ट्रेटजी गूगल एंड ऑथेंटिकेट ऑप्शंस बाय गूगल, वो ऑप्शंस हमें पास करने हैं। तो क्या हमें ऑथेंटिकेट करना है, स्ट्रेटजी हमारे पास गूगल है बिल्कुल, जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारे पास आगे गूगल, और साथ ही साथ इसमें आप लोग कोमा लगाएं, इसी के अंदर कोमा लगाएं, और यहाँ पर लिखो स्कोप। स्कोप के अंदर है हमारे पास एक एरे के अंदर हम लोग डेटा लेने वाले हैं। ठीक है, तो एरे के अंदर डेटा लेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या डेटा होगा, तो प्रोफाइल का डेटा, प्रोफाइल आएगी, दूसरा हमारे पास क्या आएगा, ईमेल। तो ये आप लोग का यहाँ पर ऑथेंटिकेशन वाला प्रोसेस, ये छोटी सी लाइन ऑफ कोड। अब इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूँ। आई होप अब आप लोग को कोड थोड़ा सही से यहाँ पर दिख रहा होगा। अब हम लोगों ने क्या करा, एक दूसरा राउट सेटअप करेंगे विच इज़ फॉर कॉल बैक। ठीक है, कॉल बैक राउट हम लोग सेटअप करेंगे, तो वो भी ऐसे होगा स्लैश गूगल स्लैश कॉल बैक। ठीक है, स्लैश गूगल स्लैश कॉल बैक, और यहाँ पर होगा पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट। इसके अंदर क्या ऑथेंटिकेशन होगा वो भी आप लोग को बता देता हूँ। सेम तरह हम लोगों ने करना है, जैसे सक्सेस रिडायरेक्ट, यहाँ पर एक मैसेज देंगे हम लोग सक्सेस रिडायरेक्ट, और यहाँ पर सक्सेस रिडायरेक्ट के अंदर आप लोग पास करोगे प्रोसेस डॉट env डॉट, और यहाँ पर आप लोग क्लाइंट का URL, अभी हम लोगों ने बनाया नहीं है, हम लोग अभी इसको गेट करेंगे, क्लाइंट URL। ठीक है, और इसके अंदर भी हम लोग कोमा लगाएंगे, और यहाँ पर होगा फेलियर रिडायरेक्ट। अगर इस फेलियर रिडायरेक्ट के केस में तब हमें कहाँ रिडायरेक्ट करना है, इस केस के अंदर हमें एक और URL यहाँ पर बनाना पड़ेगा विच इज स्लैश लॉगिन स्लैश फेल्ड। ये भी इस वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा जहाँ पर लॉगिन हमारा फेल हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग चीज़ें लिखे यहाँ पर, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। अब आप लोग को सही से जो है मेरा कोड दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लॉगिन फेल्ड वाला काम जो है इस गूगल कॉल बैक वाले फंक्शन में होगा, एंड सक्सेस रिडायरेक्ट भी इसके अंदर सक्सेस रिडायरेक्ट एंड फेलियर रिडायरेक्ट दोनों का काम इस गूगल कॉल बैक फंक्शन के अंदर होगा। उसके बाद हम लोग एक और यहाँ पर रिक्वेस्ट मारेंगे, एक और रिक्वेस्ट यहाँ पर बनेगी विच इज राउटर डॉट गेट, और गेट के अंदर हमें क्या करना है, स्लैश यूजर, यानी कि जब कोई इस एंड पॉइंट पर जाए तब हमें जो हमारा यूजर है वो हम लोग फेच कर लेंगे फ्रॉम आवर डेटाबेस। तो यहाँ पर एक रिसोर्स रिक्वेस्ट हमारे पास रिसोर्स डॉट सेंड, हम लोग डेटा सेंड करेंगे यहाँ पर। तो अगर रिक्वेस्ट डॉट यूजर, जिस यूजर के बारे में रिक्वेस्ट करी गई है वो यूजर, अदरवाइज अगर यूजर साइन अप नहीं है देन हमारे पास नल आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई यूजर नहीं है देन नल, अगर कोई बिना साइन करे स्लैश यूजर पर रिक्वेस्ट मारे तब हमारे पास नल यहाँ पर रिटर्न होकर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और रिक्वेस्ट है विच इज अबाउट लॉग आउट। यहाँ पर आप लोग लॉग आउट फंक्शनैलिटी भी जरूर रखें, लॉग आउट फंक्शनैलिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हो जाएगी स्लैश लॉग आउट, और यहाँ पर हो जाएगी रिक्वेस्ट रिसोर्स, और इस लॉग आउट के अंदर हम लोग रिक्वेस्ट मारेंगे डॉट लॉग आउट। आप लोग यहाँ पर पोस्ट करें, सॉरी लॉग आउट। तो ये जो क्या होगा, यहाँ पर जो आप लोग की लॉग आउट वाली फंक्शनैलिटी है ना वो कंप्लीट होगी। अभी ये इस तरह से कंप्लीट नहीं होगी, इसको भी एक एरो फंक्शन आप लोग को बनाना पड़ेगा लाइक दिस। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट लॉग आउट। अब यहाँ पर इसको रिडायरेक्ट करना है रिसोर्स डॉट रिडायरेक्ट टू द URL जो हमारे होम पेज का URL होगा। तो यहाँ पर प्रोसेस डॉट env डॉट, अब यहाँ पर आप लोग क्लाइंट
यूआरएल, ठीक है, क्लाइंट का यूआरएल यानी कि जो हमारा फ्रंट एंड का यूआरएल है वो बेसिकली यहाँ पर हम लोग डालेंगे, अभी हम लोग नहीं डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आपको राउटिंग का काम है वो भी यहाँ पर सफल हुआ। अब जस्ट आप लोग को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और जो आप लोग का राउटर है उसको आप लोग एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दें। आप लोग की राउटिंग सेटअप यहाँ पर हो चुकी है। ऑल राइट गाइज, अब बात है कि भी हम लोग अपने सर्वर डॉट जेएस के अंदर इस राउटिंग को पता करें कि भी हम लोगों ने राउटिंग सेटअप कर दिया, तो हमारे सर्वर को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। अब सर्वर को कैसे पता लगेगा और मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अपने राउट को जो भी फाइल है उसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट राउट फ्रॉम डॉट स्लैश राउट्स स्लैश पोथ डॉट जीएस। यहाँ पर आप लोग डॉट जीएस एक्सटेंशन जरूर लगाएं, नहीं तो आप लोग को प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। और हम लोग अपना जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट इंपोर्ट पासपोर्ट कन्फिगर पासपोर्ट जो था, कन्फिगर पासपोर्ट आप लोग पासपोर्ट डॉट जीएस से यहाँ पर इंपोर्ट कर लें, ठीक है। आप लोग का पासपोर्ट एंड ओथ राउट्स जो भी आप लोगों ने बाहर फाइल्स बनाई हैं वो इसके अंदर इंपोर्ट होनी चाहिए जिससे सही से वर्क करे। एंड नेक्स्ट एक और चीज, आप लोग यहाँ पर पासपोर्ट को भी इंपोर्ट करें। जो आप लोगों ने लाइब्रेरी इंस्टॉल करी थी पासपोर्ट, उसको भी यहाँ पर मेक श्योर करें कि आप लोग इंपोर्ट करें। एंड नेक्स्ट चीज हमें जो इंपोर्ट करनी है वो है एक्सप्रेस सेशन। इसके बिना काम नहीं होगा, ठीक है। एक्सप्रेस सेशन फ्रॉम एक्सप्रेस सेशन। आप लोग अपना सेशन भी यहाँ पर डालें जिससे जो हमारा यूजर है वो बिना लॉगिन करे अगली बार जब साइट पर विजिट करे वो इसके अंदर चला जाए साइट के अंदर। तो ये भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपना पासपोर्ट कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ पर इस जगह पर। तो यहाँ पर आप लोग इस ऐप के नीचे आ जाओ और यहाँ पर लिख दो कॉन्फ़िगर पासपोर्ट और यहाँ पर पास कर दो अपना पासपोर्ट, जिससे आप लोग का पासपोर्ट क्या हो जाए, कॉन्फ़िगर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ऐप डॉट यूज लगाएंगे यहाँ पर कि हम लोग ऐप क्या यूज कर रहा है हमारा ऐप यहाँ पर क्या यूज कर रहा है, विच इज सेशन। सेशन स्टोरेज हमारा ऐप यूज कर रहा है तो वो हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग एक सीक्रेट डिफाइन कर दो। सीक्रेट में लिख दूंगा कीबोर्ड, आप लोग कुछ भी लिख दो, कीबोर्ड कैट लिख दो, ठीक है, कीबोर्ड कैट। और यहाँ पर आप लोग लिख दो रिसेव कोलन फॉल्स। रिसेव को आप लोग फॉल्स एंड सेव इनिशियलाइज विच इज ऑल्सो फॉल्स, ठीक है। तो ये आप लोग अपने सेशन के अंदर जरूर नोट डाउन कर लें। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेमी कोलन, अब यहाँ पर ऐप डॉट यूज हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ऐप डॉट यूज पासपोर्ट डॉट इनिशियलाइज जो हमारे इनिशियलाइज था, एंड ऐप डॉट यूज और हमारे पासपोर्ट का सेशन, पासपोर्ट डॉट सेशन ऑल राइट। और इसके आगे भी आप लोग ब्रैकेट जरूर लगाएं। ऑल राइट गाइज, अब यहाँ पर एक और चीज हम लोग को लिखनी है विच इज हमारे कोर्स के बारे में, क्योंकि कोर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग फ्रंट एंड पे काम करोगे तो कोर्स के बिना यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा बेकार हो जाती हैं। आप लोग की जो रिक्वेस्ट है वो ब्लॉक होने लग जाती हैं बाय द फ्रंट एंड। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग कोर्स का यूज भी जरूर करेंगे। यहाँ पर ऐप डॉट यूज कोर्स, कोर्स के अंदर ब्रैकेट लगा और यहाँ पर लिखो ओरिजिन जो आप लोग का क्लाइंट साइड का यूआरएल है वो। तो यहाँ पर आप लोग प्रोसेस डॉट env डॉट क्लाइंट यूआरएल, ठीक है, क्लाइंट का यूआरएल जो अभी हम लोग पास करेंगे। एंड क्रेडेंशियल्स इसके ट्रू आप लोग सेट करेंगे क्योंकि विद क्रेडेंशियल्स यहाँ पर काम होने वाला है, ठीक है। तो क्रेडेंशियल्स आप लोग के पास होने चाहिए। और अब यहाँ पर बात है कि हम लोग अपना फाइनल राउट जो है वो यहाँ पर सेटअप करें। राउट सेटअप वो भी इस तरह से होगा, ऐप डॉट यूज क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, हमारा राउट क्या है, स्लैश ओथ आप लोग रखें यहाँ पर पहले, स्लैश ओथ। एंड यहाँ पर ओथ राउट्स जो आपके हैं वो आप लोग पास कर दें, कंट्रोल एस आप लोग इसको कर दें। तो आप लोग का जो बैक एंड काम है ना वो यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। बैक एंड काम यहाँ पर आप लोग का कंप्लीट होता है। अब बात है कि हम लोग अपने फ्रंट एंड की तरफ मूव करें, ठीक है। तो एक काम और करें, एक नया फोल्डर आप लोग बने, यहाँ पर नहीं, बैक एंड के अंदर नहीं, बैक एंड के बाहर, ठीक है, बिल्कुल अलग सेपरेट फोल्डर, फ्रंट एंड, ठीक है। तो ये आपका बैक एंड ये आपका क्या हो गया, फ्रंट एंड। अब इस फ्रंट एंड के अंदर सबसे पहले आप लोग को सेटअप भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग ये चीजें बंद कर लो अभी के लिए। एंड ENV के अंदर भी काम बाकी है तो इसको भी आप लोग क्लोज करते हैं अभी, ठीक है। फ्रंट एंड के अंदर हमें क्या इंस्टॉल करना है वो आप लोग को बता देता हूँ। नया टर्मिनल आप लोग ओपन कर रहे हैं इसी के साथ में, और CD फ्रंट एंड, सबसे पहले आप लोग फ्रंट एंड के अंदर मूव करें एंड यहाँ पर कमांड रन करें npm create vtet latest, क्योंकि हम लोग लेटेस्ट वीट यहाँ पर यूज करने वाले हैं, कोई क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो गूगल लिख देता हूँ और यहाँ पर रिएक्ट
इसके साथ जावास्क्रिप्ट और यहाँ पर लिखूंगा cd गूगल एंड npm इंस्टॉल। इसके बाद आप लोग npm रन डेव कर सकते हो, लेकिन अभी हमारी जो फाइल्स हैं वो बन चुकी हैं। src के अंदर app.js के अंदर जाऊंगा और जो मेरा डिफॉल्ट कोड है सबसे पहले मैं उसकी डिलीटिंग यहाँ पर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेगमेंट दोबारा लगा दूंगा, ये वाला लगा दूंगा और यहाँ से ये सारी चीज़ें हटा दूंगा, ये भी हटा दूंगा और यहाँ से लिख दूंगा इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। जस्ट हमें रिएक्ट यहाँ पर चाहिए। और जो ऐप की सीएसएस है वो आप लोग यहाँ से हटा दें, डिफॉल्ट सीएसएस आप लोग बिल्कुल हटा दें। इंडेक्स डॉट सीएसएस के अंदर है सारी की सारी जो भी सीएसएस है उनको आप लोग रिमूव कर दें, दैट्स ऑल। अब यहाँ पर जस्ट आप लोग हेडिंग लिखो, हेडिंग हम लोग लिखेंगे रिएक्ट गूगल गूगल साइन इन, गूगल साइन इन यूजिंग रिएक्ट। कंट्रोल एस प्रेस करूंगा एंड इसको एक बार रन करके देखूंगा। अब यहाँ पर npm रन डेव रन करूंगा, इसको ओपन इस तरह से करूंगा। अब यहाँ पर ये हमारा यूआरएल मिला, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये आ गया गूगल साइन यूजिंग रिएक्ट, प्योर एचटीएमएल के अंदर है, सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ से हटा दी है। ठीक है, तो सीएसएस आप लोग की हट चुकी है यहाँ से। अब हमारा फ्रंट एंड का काम है थोड़ा सा, वो हम लोग काफी ज्यादा जल्दी यहाँ पर खत्म करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग काम करना, हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, यूजर की डिटेल को होम पेज पर शो करेंगे, यूजर का नेम एंड ईमेल आफ्टर साइन इन। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, एक होम पेज यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, न्यू फाइल होम डॉट JSX। ठीक है, और साथ ही साथ होम डॉट JSX के साथ साथ आप लोग करना क्या है, यहाँ पर मैं आप लोग को बता रहा हूँ, एक मिनट आप लोग होल्ड ऑन करिए। पहले तो हमारा काम होगा ऐप डॉट JSX के अंदर भी होगा एंड और हमारा होम के अंदर। तो होम के अंदर अभी हमारा काम करना जरूरी है, तो एक काम करते हैं, अभी होम के अंदर पहले मैं काम करना स्टार्ट करता हूँ। इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, रिएक्ट को इंपोर्ट करना जरूरी। और उसके बाद यहाँ पर जो हमारा होम है बेसिकली वो 2 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा। एक मिनट, कॉन्स्ट होम, और इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट रहेंगे, एक तो हमारे पास यूजर की, यूजर की हमें डिटेल शो करनी है, एंड एक लॉग आउट बटन, लॉग आउट की एबिलिटी है हमारे होम के पास। ठीक है, तो 2 आर्ग्यूमेंट हमारे एक्सेप्ट करेंगे, फंक्शनल कंपोनेंट बना रहे हैं हम लोग अपने होम को। ठीक है, अब रिटर्न के अंदर हमारा यूआई जो होगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं करना चाहता हूँ डिव, में यहाँ पर सॉरी डेव नहीं डिव, डिव अगेन डिव। ठीक है, अब डिव के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं एक h1 टैग लूंगा और यहाँ पर लिखूंगा वेलकम। जैसे कि आप लोगों ने वेबसाइट्स के अंदर देखा भी होगा, और वेलकम के साथ साथ मुझे यूजर का नेम चाहिए, तो मैं यूजर डॉट नेम यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, कि जिससे यूजर को एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर मिले, एंड जनरली वेबसाइट के अंदर ये होता है। एंड पी टैग के अंदर अगर मैं चाहूँ तो मैं एक ईमेल भी शो कर सकता हूँ हमारे यूजर का, तो ईमेल एज पास नहीं करना, डायरेक्ट यूजर डॉट ईमेल, यानी कि यूजर को जो ईमेल है ये। ठीक है, तो जो भी ईमेल हमारे यूजर का होगा वो यहाँ पर शो होने लगा, नेम के साथ ईमेल हमारे पास आना चाहिए। अब एक लॉग आउट फंक्शनलिटी के लिए हम लोग इसके अंदर एक बटन और लगा देते हैं कि ये लॉग आउट बटन है, और जैसे ही इस बटन पर आप लोग क्लिक करोगे, मैं क्या चाहता हूँ उन क्लिक, यहाँ पर एक लॉग आउट नाम का फंक्शन हम लोग बनाएंगे, तो वो हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे। ठीक है, ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू लॉग आउट, लॉग आउट, ये आप लोग पास करें। ठीक है, तो अब अभी आप लोगों का थोड़ा सा यहाँ पर होमवर्क काम हुआ है। अब चलिए इसके अंदर थोड़ी सी और हम लोग काम करेंगे अभी। तो यहाँ पर अब जो हमारा काम है वो होम पर इतना ही था, अब हमारा बाकी काम होगा ऐप डॉट JSX के अंदर, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें ऐप डॉट JSX के अंदर से ही हम लोग को लेनी है। तो अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ आने वाली है, सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे हमारा, या इंपोर्ट हम लोग बाद में कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग एक काम करते हैं, हमें यूज़र की डिटेल चाहिए, तो कॉन्स्ट करेंगे यूज़र एंड सेट यूज़र इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, और यहाँ पर लिख देंगे नल। अगर कोई भी यूज़र ना हो देन नल हमारे पास आ जाना चाहिए हमारी स्टेट के अंदर। उसके बाद कॉन्स्ट हम यूज़र को फेच करेंगे, कॉन्स्ट फेच यूज़र इज इक्वल्स टू, कुछ इस तरह से हम लोग फैच करेंगे अपने यूज़र को। और फैच करेंगे तो यहाँ पर असिंक फंक्शन होगा, बिल्कुल असिंक फंक्शन आप लोग बनाएं। और अब यहाँ पर हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे, तो ट्राई कैच ब्लॉक आप लोग लगाएं, ट्राई कैच ब्लॉक मस्ट है इस तरह काम में। कॉन्स्ट अब यहाँ पर हम लोग एक काम करें, कॉन्स्ट जो भी रेस्पॉन्स है इज इक्वल्स टू अवेट, और यहाँ पर हम लोग एक्जियोस का यूज़ करने वाले हैं। तो एक्जियोस आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया तो कर लें, मैंने भी नहीं कर रखा, तो आइए एक बार पहले एक्जियोस को हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, npm i एक्जियोस। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे एक्जियोस को फ्रॉम एक्जियोस। ठीक है, अब आप लोग एक्जियोस को यहाँ से इंपोर्ट कर लें, और एक्जियोस से अब हम लोग डेटा ले सकते हैं। अब डेटा लेने के बाद हम लोग अपना http://localhost 5000 था,
उसके अंदर स्लैश ओ था, उसके अंदर स्लैश हमारे पास एक एंड पॉइंट था स्लैश यूजर। आई होप आप लोग को याद हो, मेरे को याद है। तो ये हमारा एंड पॉइंट था जहां से हम लोग अपने यूजर का डेटा ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डेटा को गेट कर लिया, यूजर के साथ साथ हम लोगों ने डेटा को गेट कर लिया। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और करेंगे, विद क्रेडेंशियल्स, और यहाँ पर सेट कर देंगे विद टू ट्रू। इसको मैं एक बार के लिए बंद कर देता हूँ, तो अब आप लोग को कोड सही से दिख रहा होगा, विद क्रेडेंशियल्स ट्रू। अब जब हमें डेटा मिलेगा तो हम क्या करेंगे, सेट यूजर कर देंगे, और जो भी रेस डॉट डेटा, यूजर को सेट कर देंगे जो डेटा हमें यहाँ पर इस वाले एपीआई से मिलेगा। आई होप आप लोग को यहाँ पर बातें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर अगर कोई एरर है तो हमें कंसोल डॉट लॉग कर देना है। यहाँ पर है यूजर नोट लॉग्ड इन। ठीक है, तो यहाँ पर यूजर लॉग इन नहीं है अगर उसका डेटा नहीं मिल रहा हम लोग को। ठीक है, तो ये काम हो जाएगा आप लोग के। अब यहाँ पर आप लोग एक काम करो, यहाँ पर हम लोग यूज इफेक्ट हुक बनाने वाले हैं जो कि इमीडिएटली कॉल होगा एज सुन एज हमारा ब्राउजर हमारे पेज को लोड करेगा। तो यहाँ पर फेच यूजर नाम का जो फंक्शन है वो एकदम कॉल होना चाहिए जैसे ही हमारी विंडो लोड हो, जिससे टाइम डिले ना हो, जिससे यानी कि लोड होने में कोई दिक्कत ना है। तो पहले यूजर को दिख जाना चाहिए, एंड यहाँ पर डिपेंडेंसी एज जरूर लगा दें। ये आप लोगों का सिंटेक्स होता है आप लोग के यूज इफेक्ट का। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली और राइट गाइस, अब यहाँ पर अपना जो यूआई है उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको मैं हटा दूंगा जो मेरा बेसिक टेक्स्ट था। इसके अंदर भी हम लोग डिव ले सकते हैं, और डिव डिव ले ले इस तरह से। और एक स्टाइल में थोड़ी सी अपनी तरफ से स्टाइलिंग कर लेता हूँ इसकी। तो स्टाइलिंग के अंदर मैं अभी के लिए कर रहा हूँ टेक्स्ट अलाइन हमारा होना चाहिए सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और थोड़ा सा मार्जिन मुझे चाहिए, मार्जिन टॉप से मुझे चाहिए 100 px, 100 पिक्सल्स का मुझे मार्जिन चाहिए। ऑल राइट, अब जस्ट इतनी स्टाइलिंग मेरे लिए बहुत है। इतनी स्टाइलिंग करने के बाद अब हमें यहाँ पर कंडीशन रेंडरिंग लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर चेक करें, क्या चेक करेंगे अभी आप लोग को बताता हूँ कि जो हमारा यूजर है सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा। यूजर किस तरह चेक करना पड़ेगा, किस तरह से, अभी आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले अगर यूजर है, हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं कि भाई अगर जो हमारा होम है, जो हमारा होम एलिमेंट है, होम कंपोनेंट है, तो अगर उसके अंदर यूजर है तो यूजर को पास कर दो। लाइक अगर आप लोग देखो, पहले आप लोग एक चीज देखनी पड़ेगी यहाँ पर, क्या आप लोगों ने होम को इंपोर्ट करा? नहीं, सबसे पहले आप लोग इंपोर्ट करो किसको, जो आप लोग का होम कंपोनेंट है, जो आप लोग का होम कंपोनेंट है जो हम लोगों ने अभी बनाया था वही होम कंपोनेंट, क्योंकि उसी के अंदर हम लोग डेटा पास कर रहे हैं। इंपोर्ट होम फ्रॉम डॉट स्लैश होम, ये आप लोग का होम इंपोर्ट हो गया। अब आप लोग यहाँ पर लिखोगे ना होम, तो अब आप लोग को देखना है यहाँ पर क्या कमाल की चीज हो रही है। होम यूजर इज इक्वल्स टू यूजर, यूजर के अंदर आप लोग पास कर रहे हो। देखो होम के अंदर प्रॉपर्टी है यूजर की एंड लॉग आउट की, तो दोनों चीज ये हैंडल कर सकता है। दैट्स वाई हम लोग यूजर को इस होम के अंदर पास कर रहे हैं। ठीक है, अब यूजर आ गया, उसके बाद अगर लॉग आउट है तो लॉग आउट इज इक्वल्स टू लॉग। तो अब ये फंक्शन अभी बने नहीं है, अभी हम लोग बनाने वाले हैं इन फंक्शंस को दोनों को। ठीक है, ये आप लोग इस तरह से बंद कर दो अपने होम कंपोनेंट को। अगर अगर यूजर का डेटा हमारे पास आया है तब ये सारा डेटा पास कर देना, अदरवाइज एल्स यानी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तब हमें क्या रेंडर करना है, तो वो यहाँ पर आएगा। तब हमें एक बटन रेंडर करना है विच इज लॉगिन, विच इज लॉगिन बटन। और अब इसके अंदर जैसे क्लिक हो, अब मैं चाहता हूँ कि लॉगिन करने के लिए जैसे क्लिक हो तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, लॉगिन नाम का एक फंक्शन बने। बिल्कुल, लॉग इन विद गूगल, ये मेरे पास आना चाहिए। अभी जो फंक्शंस है हम लोग इनका एक बार क्रिएशन कर लेते हैं। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले जो मेरा लॉगिन वाला फंक्शन है उसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। कॉन्स्ट लॉगिन इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, ये मेरा लॉगिन फंक्शन कुछ इस तरह से काम करेगा। अब जब इस पर क्लिक हो तो विंडो डॉट ओपन, एक विंडो ओपन होनी चाहिए। अब जिसके अंदर जो मेरा यूआरएल है वो आना चाहिए, विच इज http:// लोकल होस्ट कोलन 5000 स्लैश ओथ स्लैश गूगल। ठीक है, और ये एक नए टैब में खुले, यानी कि एक उसी टैब के अंदर, नए टैब के अंदर ना खुले। डॉट डैश शेल्फ इसलिए लगा रहे हैं जिससे वो इसी टैब के अंदर खुले, किसी दूसरे टैब के अंदर ना खुले। तो लॉगिन के अंदर ये विंडो हमें ओपन करनी है। एंड अगर कोई लॉग आउट करे तब कौन सी विंडो है तब भी करना है, तब भी हमें कुछ कुछ इसी तरह का काम करना है। जस्ट यहाँ पर आप लोग इसी को कॉपी करें, कॉपी करने के बाद पेस्ट करें, यहाँ पर अपनी यूआरएल के अंदर चेंज करें। ऑथेंटिकेशन के अंदर आप लोग लॉग आउट लगा दें और डैश शेल्फ ऐसे रहने दें। तो ये क्या हुआ, लॉग आउट के ऊपर अलग एंड लॉगिन के अंदर अलग अलग विंडोज यहाँ पर ओपन होने लग जाएंगी। लेट्स सी कि भी यहाँ पर क्या हो रहा है। npm run dev करके एक बार चेक करते हैं हमारी एप्लीकेशन किस तरह से काम यहाँ पर कर रही है। आई थिंक यहाँ पर कोई एरर है, लेट्स टैकल दिस एरर। तो होम को हम लोगों ने इंपोर्ट किया फ्रॉम डॉट स्लैश होम,
लेट्स सी कि यहाँ पर पाथ गलत हो सकता है। ओ, यहाँ पर आप लोग एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दें, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हो। अब यहाँ पर एरर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्या दिक्कत हुई यहाँ पर, उसे भी एक बार टैकल कर लेते हैं। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँ और कंट्रोल शिफ्ट टैब प्रेस करूँ, कंसोल के अंदर जाऊँ, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आ गया। अब यहाँ पर दोबारा से रिलोड हो रहा है, रिफ्रेश। तो अब आप लोग देखो यहाँ पर यूजर नोट लॉग्ड इन आ रहा है अभी, क्योंकि यूजर लॉगिन ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बटन आया मेरे पास, माइनस माइनस लॉगिन तो गूगल पर, अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर आया कैन नॉट गेट। ठीक है, कैन नॉट गेट, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। नीचे अगर स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर आई थिंक मेरा सर्वर रन नहीं हो रहा। नोड सर्वर डॉट जीएस, अभी यहाँ पर भी प्रॉब्लम आई। लेट मी सी क्या प्रॉब्लम है। कोई इंपोर्टिंग के अंदर ही गड़बड़ है, ज्यादा बड़ी यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है। तो गाइस गड़बड़ ये है कि भी मैंने यहाँ पर डॉट जेएस एक्सटेंशन नहीं लगाया, और कोई गड़बड़ यहाँ पर नहीं है। जैसे कि मैं आप लोग को हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि भी यहाँ पर डॉट जेएस जरूर लगाया करो, इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए मैं करता हूँ नोड सर्वर डॉट जेएस, अगेन रन करूंगा, चेक करूंगा, कोई एरर हुआ दोबारा तो दोबारा हम लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लाइंट आईडी, ओ यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर रखा है, जो हमारी क्लाइंट आईडी है वो हमारे पास अभी नहीं है, तो हमें अभी अपने जो क्लाइंट आईडी वाले ऑप्शन है वो भी यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। तो मैं आप लोगों से, जो आप लोग की ENV फाइल है उसके अंदर मैं आप लोगों से अब डेटा फिल करवाने की बात कर रहा था। तो डेटा मुझे फिल करना है, तो उसी के लिए जो रिक्वायर्ड फील्ड है मैं आप लोग को बता दूं, जैसे कि गूगल डैश क्लाइंट, CLIENT क्लाइंट डैश आईडी, ये क्लाइंट आईडी होनी चाहिए। एंड हमारे पास गूगल क्लाइंट SDCRET, गूगल क्लाइंट सीक्रेट, और क्लाइंट का URL, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग पास कर दो। HTTP:// लोकल होस्ट कोलन 5173, लेट मी चेक, 5000 5173, ठीक है 5173। तो ये मेरे पास जो मेरा क्लाइंट URL है वो मेरे पास आ चुका है। अब बात है कि हम लोग ये चीज़ एंड ये दोनों कहाँ से लाएंगे। आइए आप लोग को स्टेप बाय स्टेप गाइड यहाँ पर करवाता हूँ। मैं खुद नहीं करूँगा, मेरी मेंटर चैट GPT यहाँ पर आप लोग को गाइड करेगी और मुझे भी गाइड करेगी। तो अगर आप लोग को नहीं आता कुछ भी चीज़ तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं अपना ELB वाला जो भी मेरे पास मसला है इसको यहाँ पर कॉपी करूँगा, और इस मसले को मैं यहाँ पर इसके अंदर पास करूँगा और यहाँ पर पूछूंगा आई वॉन्ट टू गेट दीज, वेयर शुड आई गो। वैसे मेरे को आता है, लेकिन मैं आप लोग को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो टेल मी द स्टेप्स, अब ये आप लोग को स्टेप्स देगा कहाँ कहाँ से आप लोग को जाए। तो देखो, ये देने के लिए आप लोग गूगल क्लाउड कंसोल पर जाना पड़ेगा। मुझे डायरेक्ट URL मिल गया, क्योंकि मैं अभी देखो आप लोग का कंसोल, गूगल क्लाउड कंसोल आप लोग को मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरह का यहाँ पर मिलेगा। ऑल राइट, यहाँ पर आप लोग जाओ, आप लोग के काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट आप लोगों ने बनाए होंगे तो वो आप लोग यहाँ पर दिखा सकते हो। ठीक है, जो प्रोजेक्ट आप लोग के पास है, तो मैं एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। अभी मेरी लिमिट रीच हो चुका है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने पुराने प्रोजेक्ट के अंदर ही कंटिन्यू करूँगा। लाइक मेरा पहला प्रोजेक्ट था ये चार्ज। ऑल राइट, काम करता हूँ, मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर ही जाता हूँ। ठीक है, अब इसी के अंदर हमारे पास आप लोग को जाना है यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर। सॉरी, आप लोग के पास यहाँ पर काफी सारी चीजें मिलेंगी। मुझे यहाँ पर एक चीज के ऊपर जाना था गाइस। तो गाइस अब कहाँ पर जाना है मैं बताता हूँ यार। देखो, नेविगेशन मेन्यू है, इस पर जाओ, यहाँ पर API एंड सर्विसेज मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग यहाँ पर जाओगे तो आप लोग का कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसको देखकर डरना मत, बहुत ही प्यारी सी चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्रेडेंशियल्स, ये चाबी से आप लोग दिख रहे हैं क्रेडेंशियल्स, यहाँ पर आप लोग जाओ। यहाँ पर आप लोग के पास जो भी API कीज़ हैं वो आप लोग को यहाँ पर दिखाई देंगे, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं है। अगर आप लोग जाएँ OAuth कंसेंट स्क्रीन पर, तो यहाँ पर अभी आप लोग कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, बैक करूँगा, देखो अगेन। ठीक है, अब यहाँ पर कीज़ को किस तरह से बनाना है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। अभी मैं चेक कर रहा हूँ लाइब्रेरीज़ के अंदर क्या, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें पहले भी यहाँ पर काम करी थी। इसमें काफ़ी सारे API आप लोग को मिल जाते हैं, लाइक दिस API वगैरह। अगर आप लोग यूज़ करना जानते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं इनके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए आने वाले हैं। तो अब यहाँ पर क्या करना, एक क्रेडेंशियल्स के पास जाना, एक क्रेडिट क्रेडेंशियल्स नाम का बटन मिलेगा,
यहाँ पर आप लोग क्या क्या चाहिए, यहाँ पर हमें ऑथेंटिकेशन क्लाइंट आईडीज चाहिए, इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आप लोग के सामने लोडिंग स्क्रीन लोड होगी, जैसा कि आप लोग जानते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, क्लाइंट आईडी सिंगल ऐप ऑफ योर ऐप, ऑल राइट। अब यहाँ पर आप लोग के सामने ऐप की इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी जो आप लोग यहाँ पर फिल करोगे, ठीक है। तो ऐप का मेरा नाम अभी मैं रख देता हूँ भाई, गूगल ऐप सपोर्ट, ईमेल ये रहा मेरा, एंड नेक्स्ट। और यहाँ पर है मेरा है ओनली विद इन ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल टू टेस्ट यूज़र। तो अभी एक्सटर्नल आप लोग कर दें, नेक्स्ट। नेक्स्ट, कंटिन्यू, और क्रिएट पर आप लोग क्लिक कर दें। ओ क्लोज़ करूँगा। मैं एक काम करता हूँ, इससे आप लोगों का नहीं होगा, इससे मैं बैक करूँगा, बैक करूँगा, क्रिएट क्रेडेंशियल्स, और एक मिनट में शायद क्लोज़। ओ ओथ क्लाइंट आईडी मेरे को चाहिए, आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। ऑलराइट गाइज, अब जो मेरा प्रोजेक्ट है ना, अपना ब्लॉग है, अभी ये मेरा पहला वाला ब्लॉग ऐप था, इसके अंदर मैं स्विच कर लिया, वो नया था तो उसके अंदर नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैंने कंसेंट यहाँ पर ऑलरेडी कर रखा था क्योंकि मैंने यहाँ पर क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी। अब आप लोगों ने अगर नया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोगों के साथ नहीं होगा, मेरे साथ हो गया वो अलग बात है। तो अभी ये मेरे पुराने ऐप था, अब मैं क्रिएट क्रेडेंशियल्स पर क्लिक करूँगा, ओ क्लाइंट आईडी पर क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा जो आप लोगों ने पहले नहीं देखा, अब देखोगे। देखो एप्लीकेशन टाइप आप लोग यहाँ पर वेब एप्लीकेशन करोगे, और नेम आप लोग वेब क्लाइंट 6 अपने हिसाब से रख लेगा, बिल्कुल मैं रखने दूंगा, आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। अब दो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, ऑथराइज जावास्क्रिप्ट ओरिजिन्स एंड ऑथराइज रिडायरेक्ट यूआरएल। अब ये क्या है, आओ चैट जीपीटी से पूछते हैं, इसने मेरे को बता रखा है कि भी ऑथराइज जावास्क्रिप्ट ओरिजिन्स वो हैं जो प्रोडक्शन यूआरएल है, और रिडायरेक्ट यूआरएल यानी कि आप लोग का कॉल बैक फंक्शन जो था। तो यही मेरा कॉल बैक फंक्शन था, आप लोग को याद है, यही हम लोगों ने बनाया था, कॉपी करूँगा। मेरा बैक एंड इसी पर रन कर रहा था, दैट इज़ वाई मैं क्या था ये, रिडायरेक्ट यू आर आईज, ठीक है, ये रिडायरेक्ट यू आर आईज, ठीक है। पहले मैं इसको ही फिल कर देता हूँ, ये फिल हो गया, और अब इसको ऐड करना, ये मेरा हो गया विच इज़ जावास्क्रिप्ट ओरिजिन्स। आई थिंक ये मेरा फ्रंट एंड का पार्ट होता है ना, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन हो गए इस पर काम करे हुए, तो आप लोग के लिए यही रख लेते हैं, कॉपी कर लेता हूँ। और इसका मैं जो चे पार्ट है ना 5173 करूँ, क्योंकि मेरा फ्रंट एंड इसी पर रन हो रहा है, तो ऐड कर दिया। ये दोनों चीज़ ऐड करने के बाद क्रिएट पर क्लिक करूँगा, क्रिएटिंग होगा, एंड आप लोग के सामने क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, क्रिएशन डेट। तो क्लाइंट आईडी आप लोग कॉपी करें, और क्लाइंट आईडी आप लोग यहाँ पर पेस्ट करोगे, एंड जो आप लोगों का क्लाइंट सीक्रेट है वो भी आप लोग यहीं पर पेस्ट करो, कॉपी करो, एंड यहाँ पर पेस्ट करो, ठीक है। कंट्रोल एस कर दो, आप लोग की सारी चीज़ें आप लोग के सामने आ चुकी हैं। अब एक काम करूँगा, इस तरह मैं लोग क्लियर करूँगा, और अब यहाँ पर क्या करूँगा, नोड सर्वर डॉट जेएस रन करूँगा अगेन। अब क्या यहाँ पर आ रहा है यार, अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस पर, लेकिन हम लोग सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब है यहाँ पर कि भाई ओथ स्टैटिक रिक्वायर क्लाइंट आईडी ऑप्शंस, ये एरर है कहाँ पर, ऑल राइट। तो गाइज अब प्रॉब्लम ढूंढते हैं। सबसे पहले एरर के अंदर क्या है कि भाई यहाँ पर इसको क्लाइंट आईडी चाहिए, लेकिन क्लाइंट आईडी हम लोगों ने ऑलरेडी पास कर दी थी पासपोर्ट के अंदर। तो एक काम करता हूँ, पासपोर्ट के अंदर एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्लाइंट आईडी है मेरे पास, तो गाइज आप लोगों ने देखा ना, क्लाइंट की हम लोगों ने स्पेलिंग यार हर जगह गलत कर दी, लेकिन हमारी ENV के अंदर क्या है, CLIENT, तो यही चाहिए। स्पेलिंग टाइपो की वजह से यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, तो गूगल -CLIENT, गूगल क्लाइंट आईडी, ठीक है। यही सेम URL यहाँ पर होना चाहिए, सॉरी वेरिएबल यहाँ पर होना चाहिए, यही यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक आप लोग को काफ़ी ज़्यादा तनाव में ला सकती है, ठीक है। क्लाइंट CLIENT, क्लाइंट सीक्रेट, कंट्रोल एस। नाउ आई होप कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना ही आनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि भी क्या प्रॉब्लम है, लेट्स सी। CLS करूँगा अगैन, क्लियर कर दूंगा टर्मिनल को, नोड सर्वर डॉट जेएस। ऑल राइट गाइज, ऑल राइट।
अब यहाँ पर जस्ट कनेक्टेड टू मोंगोडीबी का इंतज़ार यहाँ पर हो रहा है। ऑलराइट, ये भी यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब एक बार हम लोग क्या करेंगे, अपने फ्रंट एंड पर मूव करेंगे कि भी वहाँ पर चल क्या रहा है। चलो भाई चलो, तो यहाँ पर अब इसके अंदर पहले इसको कंसोल क्लियर कर दूंगा। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज नहीं कर सकता, रेस्पॉन्सिव, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरा बटन था आप लोग को आई होप दिख रहा होगा, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए। ये मेरा सिंपल सा बटन है, अब इसको स्टाइल भी करेंगे। मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बहुत बढ़िया, और मैं अपना अकाउंट चूज़ करता हूँ और यहाँ पर यू आर साइनिंग बैक और लाइट कंटिन्यू, और यहाँ पर क्लाइंट सीक्रेट मिसिंग दिखा रहा है। लेट मी सी हम लोगों ने कहाँ पर गलती कर दी एक बार। क्लाइंट सीक्रेट इज़ मिसिंग, यहाँ पर एक स्ट्रेटजी के अंदर स्ट्रेटजी लाइट। अब भी हम लोगों ने आई थिंक कहीं मिस्टेक हो, तो गूगल क्लाइंट सीक्रेट हमारे पास है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। कंट्रोल F करके क्लाइंट सीक्रेट, SECRET क्लाइंट सीक्रेट। तो देखो यहाँ पर एक क्लाइंट सीक्रेट नहीं है, यहाँ पर यार गूगल क्लाइंट सीक्रेट है, ठीक है। गूगल डैश क्लाइंट डैश सीक्रेट, ये यहाँ पर होना चाहिए गूगल क्लाइंट सीक्रेट, ना कि क्लाइंट सीक्रेट डायरेक्टली, ठीक है। दोनों चीज़ अब मैच हो चुकी हैं। अब एक बार हम लोग दोबारा रन करेंगे, ठीक है। आई होप अब सब चीज़ सही हो जानी चाहिए। अगैन मैं रन करूँगा। आई होप आप लोग यहाँ पर डरे नहीं यार, गुस्सा मत हो आप लोग, इस तरह की मिस्टेक तो होती रहती हैं, आप लोगों से भी होंगी। नोड सर्वर डॉट जेएस अगैन करूँगा, दोबारा चेक करूँगा, और जब तक नहीं होगा, जब तक मैं यहाँ से नहीं हटने वाला, पूरी वीडियो ही कंप्लीट करूँगा। ऑलराइट, एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं इसको। रिफ़्रेश करने के बाद हमारा एरर चेंज और यहाँ पर हो कैन नॉट गेट ये वाला URL, इसको भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। आप लोगों से फिर मिलता हूँ। वेलकम गाइज, वेलकम अगैन। मैंने दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी एंड काफ़ी सारा कोड मैंने इंप्रूव कर दिया। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रीव्यू दिखाया था मैंने करा क्या। देखो मैंने को अपना कुछ UI कुछ इस तरह का बना दिया है, जो आई होप आप लोग को आप लोग पसंद करोगे इसको। भाई ये डेटा हम लोगों ने लिया एंड डिस्प्ले करा दिया। अब एरर किस तरह सॉल्व कर दिया वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा अभी, लेकिन पहले मैं प्रीव्यू दिखा रहा था आप लोगों को कि भाई ये प्रीव्यू है, ठीक है। वैसे तो आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन यहाँ पर फंक्शनलिटी कुछ इस तरह के, लॉग आउट पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा। इसको डिज़ाइन करना बाकी, इसको अभी हम लोग साथ में डिज़ाइन करेंगे, लेकिन पहले मैं आप लोग को प्रॉब्लम बताया था तो क्या है यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ। passport.js के अंदर हमारे पास सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जस्ट इतनी सी थी कि भी जब मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ों को यहाँ पर चेक करा कि भी यहाँ पर जैसे मैंने तो क्या करा, राउटर डॉट गेट गूगल कॉल बैक को मैंने कॉल करा, और यहाँ पर मैंने क्या करा, फेलियर डाइट के बाद में मैंने कोमा लगाते हुए यहाँ पर एक रिक्वेस्ट मारी, और यहाँ पर यूज़र का जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर क्या कर दिया, उसको यहाँ पर मैंने लॉक कर दिया। पहले जो भी यूज़र है उसको मैंने लॉक कर दिया कंसोल के अंदर, जो यूज़र यहाँ पर लॉगिन कर रहा है। देन मैंने क्या किया, मैनुअली रिडायरेक्ट किया, यूज़र को रिडायरेक्ट करा मैनुअली विद द हेल्प ऑफ दिस, और उस क्लाइंट URL पर reserve.redact एंड process.env.client URL, एंड इसने मेरी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। बाकी अगर आप लोग कोई डाउट है तो आप लोग क्या करो, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जाओ, टेलीग्राम चैनल पर सारा का सारा कोड मैंने अवेलेबल करा दिया है। यहाँ पर आप लोग जाएं एंड इस पोल पर आप लोग ज़रूर अपने कमेंट या यस या नो आप लोग ज़रूर करें। यहाँ पर मैंने हर एक फाइल का मैंने आप लोग को सेपरेट कोड दे दिया है, हर फाइल का मैंने आप लोग को कोड दे दिया है, जो जो यहाँ पर रिक्वायर्ड है, जो जो यहाँ पर ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर मेरे चैनल पर आप लोग जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। server.js का कोड, auth.js का, passport.js, user.js, app.jsx एंड home.js कहेंगे, सारा का सारा कोड आप लोग को मिल जाएगा विद प्रीव्यू। अभी मैं क्या करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पर मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, वो है कि भी सून यहाँ पर एक और चीज़ होने वाली है। वो है कि आज से ही, बल्कि आज से ही हम लोग, आज से ही मैं अब आप लोगों के सामने ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आज से ही हम लोग यानी कि मैं आयुष, ठीक है, medium.com पर अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँगा, अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँगा एज अ गाइड, जहाँ पर आप लोग को सभी सोर्स कोड फाइल बाय फाइल मिल जाएंगे, ठीक है। जहाँ पर आप लोगों को सभी सोर्स कोड्स मिल जाएंगे इजीली। लिंक डाल दूंगा जल्द ही। अगर इस वीडियो पर ठीक ठाक व्यूज आते हैं तो आई होप मेरी ब्लॉग पर भी ठीक ठाक ट्रैफिक आएगा एंड इस पर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। अभी 6 लोगों ने इसे सब्सक्राइब करा है, तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचेंगे एंड आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को काफ़ी कुछ बड़ा डिसीजन क्रिएट करना है, तो आप लोग के सपोर्ट की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी यहाँ पर यही चीज़ थी और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर मैं आप लोग को home.js पर लेकर जाता हूँ, जिसका सोर्स कोड तो मैंने आप लोग को टेलीग्राम पर दे दिया है, वहाँ से आप लोग ले सकते हो। जस्ट थोड़ी सी मैंने क्या करा, यहाँ पर बेसिक
HTML जो आप लोग को आता ही है, मैंने आप लोग को करवाई दिया था, जस्ट थोड़ी सी मैंने स्टाइलिंग कर दी, जो मैंने आप लोग को जो है कहाँ पर दे रखी है, टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एंड एक चीज़ और, अभी मैंने एक चेंज और किया था अपने मॉडल के अंदर, विच इज़ user.js। यहाँ पर आप लोग जाओगे तो यहाँ पर मैंने फोटो और ऐड कर दी, जिसका टाइप है स्ट्रिंग। अब जब फोटो ऐड कर दी तो मैंने क्या करा, जस्ट passport.js के अंदर एक फील्ड और ऐड कर दी, विच इज़ फोटो प्रोफाइल डॉट फोटोज डॉट वैल्यू। अब इससे क्या होगा, जो मेरी फोटोज़ हैं वो भी मेरे डेटाबेस के अंदर स्टोर होने लगेंगी। अब जब डेटाबेस के अंदर स्टोर होने लगी तो मैंने यहाँ पर इमेज एसआर से यूज़र की फ़ोटो ले ली एंड ओल्ट इसको दे दिया, थोड़ा सा स्टाइल कर दिया, बस। और मैंने कुछ नहीं किया, और मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं करा। और ये जो हमारा कोड है ये है बेसिकली हमारे home.js का, ये तो मैंने आप लोग को लिखवा दिया था। अब यहाँ पर बारी है कि भी हम लोग इस कोड को भी स्टाइल करें। यहाँ पर जो बटन है ना, ये स्टाइल होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा यार, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, मैं एक काम करता हूँ, इस कोड को कॉपी करूँगा एंड चैट जीपीटी के पास जाऊँगा एंड इस कोड को भी अच्छे से मॉडिफाई करूँगा। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर जाकर न्यू चैट पर जाऊँगा, या मैंने कर रखा है शायद, आई थिंक ये रहा। यहाँ पर जाऊँगा, मैं कह दूँगा भाई स्टाइल दिस गूगल लॉगिन बटन, ठीक है, ठीक है, विद अप्रोप्राइट बैकग्राउंड कलर्स एंड, ठीक है, बस ये चाहिए। अभी कुछ नहीं, जस्ट हम लोग बेसिक स्टाइलिंग यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये स्टाइलिंग आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। ये कोड मैंने अपडेट नहीं करा है टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग चैट जीपीटी से करवा लेना अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब चैट जीपीटी मेरे लिए कोड करे, क्योंकि ठीक है। तो ये जो बटन है इसने मेरे लिए बढ़िया डिज़ाइन कर दिया। अब एक काम करता हूँ, फटाफट से जाऊँगा और इस बटन को मैं सबसे पहले कमेंट करूँगा। अब ये जो मेरा बटन है इसके अंदर ये कर दूँगा, ठीक है। अब लेट्स चेक कि भी सबसे पहले तो मुझे इमेज का यूआरएल चेक करना पड़ेगा कि यूआरएल अवेलेबल भी है। बिल्कुल, तो यूआरएल तो इसने यहीं से ले लिया, बहुत बढ़िया। तो अब मैं क्या करूँगा, अब आप लोग देखो जो मेरा बटन है ना वो सक्सेसफुली यहाँ पर स्टाइल हो चुका है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जो ये मेरी जो इमेज है ये थोड़ी सर्कुलर फॉर्मेट के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर स्टाइल है, ये मेरी इमेज के लिए है। तो एक काम करता हूँ, इस इमेज के स्टाइल के लिए मैं एक काम करूँगा, कोमा लगाऊंगा, यहाँ पर लिखूँगा बॉर्डर की जो रेडियस है ना, बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर की जो रेडियस है मैं उसको सेट कर दूंगा, लाइक फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल्स आप लोग सेट कर सकते हो, ठीक है, 50 पिक्सल्स। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो इमेज यहाँ पर राउंड हो गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। आप लोग अगर इसका साइज़ बढ़ाना चाहो तो साइज़ भी यहाँ पर इंक्रीज़ कर सकते हो। अब वो कैसे करोगे, यहाँ पर आप लोग लिख दो फ़ॉन्ट साइज़, तो लेट्स सपोज 100 पिक्सल्स अगर मैं यहाँ पर करूँ तो क्या होता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा कि यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज, चलो रहने दो आप लोग, इसको आप लोग रहने दो, इसको आप लोग रहने दो। अभी यहाँ पर आप लोग एक काम करो, इसी ऑल राइट। अब यहाँ पर इसने काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं, ये आप लोग को अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मुझे भी। तो अगर मैं इसको थोड़ा हवर कर रहा हूँ तो कुछ इस तरह काम हो रहा है, क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वही सेम काम आ रहेगा। मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर सकता हूँ और अपने इस पेज पर पहुंच जाऊंगा, जिसका मैंने सोर्स कोड आप लोग को दे दिया। लॉग आउट करूंगा तो लॉग आउट भी यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ, कुछ और चीज़ें भी ऐड करूँगा, लेकिन अगर आप लोग स्टाइलिंग चाहते हो तो मैं वो भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए हमारे लिए जस्ट इनफ, यानी कि लॉग इन गूगल फंक्शनैलिटी जो है हमारी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो एक बार हमारे चैनल पर विजिट करो एंड सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि टारगेट है 1K सब्सक्राइबर इन 30 डेज, ठीक है गाइज। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। एंड ब्लॉग के ऊपर आप लोग जरूर जाएं, टेलीग्राम चैनल पर जाएं एंड ब्लॉग के ऊपर आप लोग वोट जरूर डालें। क्या हमें वो आप लोगों ने वीडियो देखी, एंड अगर वीडियो देखी तो हम लोग ब्लॉग यहाँ पर जरूर शुरू करेंगे, जहाँ पर आप लोग को सोर्स कोड ईजिली मिल जाया करेंगे थ्रू द लिंक, ठीक है। आप लोग कोई गिटहब विटहब पर जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग मीडियम पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं गाइज अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर।